हेलो एवरीवन। देखिए आज की वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी का सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बताने जा रहा हूं और वो बेसिक इंफॉर्मेशन है लेटर। लेटर्स के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन लेटर्स के बारे में मैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको बताने जा रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए जैसा आपको पता है कि अंग्रेजी में लेटर्स कितने होते हैं, अंग्रेजी में लेटर्स कितने होते हैं तो आपको पता है कि 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं? 26 लेटर। ये बात सबको पता है, 26 लेटर्स होते हैं। इसी 26 लेटर्स को हम लोग फोनेम्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोनेम्स भी इसी को बोला जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, जो 26 लेटर है इसको फोनेम्स भी बोलते हैं। अच्छा, जो 26 लेटर है इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भागों में भाई? तो इसको दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? तो पहला हो गया वोवेल और दूसरा हो गया कंसोनेंट। ये दो भागों में इसको बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। वोवेल कितने होते हैं आप सबों को पता है कि टोटल 5 वोवेल होते हैं। कौन कौन सा? तो ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वोवेल होते हैं। और बाकी इनको छोड़ करके जो बाकी 21 जो बचता है, बाकी जैसे ए को छोड़ करके बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, अब बाकी टोटल जो 21 बचते हैं वो आपका क्या हो गया? कंसोनेंट हो गया। तो यहां तक बातें सबको पता है, लेकिन आगे का जो इंफॉर्मेशन मैं बताने जा रहा हूं उसको आप गौर से देखिएगा और समझिएगा। यहां तक सबको पता है कि 26 लेटर्स होते हैं जिनको कि फोनेम्स बोला जाता है, और इनको दो भागों में बांटा गया है, वोवेल और दूसरा कंसोनेंट। लेकिन ये जो 26 जो लेटर है इसका जो साउंड होता है वो 44 साउंड होता है। कितने साउंड होते हैं? 44 साउंड्स होते हैं। अब कहेंगे कि सर ये लेटर है 26 और साउंड 44 कैसे हो गया? तो होते हैं, साउंड कितने होते हैं? 44 होते हैं। अब रही बात कि वो कैसे, तो मैं बताता हूं आपको कि बहुत सारे ऐसे भी वर्ड्स हैं, ऐसे भी लेटर्स हैं जिनका कि एक से ज्यादा वॉइस है, एक से ज्यादा साउंड्स हैं। तो इसलिए ये टोटल इंक्लूड अगर करते हैं तो कितने साउंड हो जाते हैं? 44 साउंड हो जाते हैं। और इनको भी दो भागों में बांटा गया है। जैसे यहाँ पे वोवेल और कंसोनेंट में बांटा गया था, ठीक इसी तरह से साउंड को भी दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा साउंड में? तो वोवेल साउंड होगा और कंसोनेंट साउंड होगा। तो वो भी मैंने बता देता हूं आपको। देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे और इसको यहाँ पे लिख देंगे। देखिए एक वोवेल साउंड होगा और दूसरा क्या है? कंसोनेंट साउंड है। अब रही बात कि वोवेल साउंड कितने होते हैं, तो वोवेल साउंड जो टोटल है वो टोटल आपका वोवेल साउंड 20 हो जाता है, और बाकी जो बचता है 24 वो आपका हो जाता है कंसोनेंट साउंड। हाँ, लेकिन ये जो वोवेल साउंड जो मैंने बताया इसको भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? तो इसको दो भागों में बांटा गया है। इसमें देखिएगा, एक हो गया प्योर वोवेल, प्योर वोवेल। तो प्योर वोवेल की संख्या कितना है? 12। और बाकी जो बचता है 8, इसको बोला जाता है। अच्छा, एक और बात आप समझिएगा कि जो इसको दो भागों में बांटे तो ये प्योर वोवेल हो गया, और इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि सिंगल प्योर वोवेल। और बाकी जो 8 जो बचता है ये डबल वोवेल साउंड है। ये सिंगल वोवेल साउंड हो गया और ये डबल वोवेल साउंड हो गया। और इसको जो 12 जो है इसको बोला जाता है मोनोप्थोंग। आप याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? मोनोप्थोंग। इसको मोनोप्थोंग्स बोलते हैं और इसको डिप्थोंग्स के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि लेटर्स जो होते हैं 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, जिनको कि फोनेम्स भी बोला जाता है, और इनको दो भागों में बांटा गया, वोवेल साउंड और वोवेल में, और दूसरा कंसोनेंट। वोवेल आपको पता है कि ए ई आई ओ यू को वोवेल बोलते हैं, और बाकी जो ए ई आई ओ यू को छोड़ करके 21 जो बाकी बचता है उनको कंसोनेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मैंने बताया कि जो 26 जो लेटर्स हैं उनका जो साउंड होता है वो 44 होता है। कितना होता है? 44 साउंड्स होते हैं।
और इनको भी दो भागों में बांटा गया, वोवेल साउंड और दूसरा कंसोनेंट साउंड। अब रही बात कि वोवेल साउंड को मैंने बताया कि वोवेल साउंड को भी दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? एक प्योर वोवेल होता है ना, जिसको कि सिंगल वोवेल साउंड के नाम से जाना जाता है। ये कितने होते हैं? 12 होते हैं, जिनको कि मोनोफ्थोंग भी बोला जाता है। मोनोफ्थोंग्स भी याद रखिएगा, किसको बोला जाता है? तो प्योर वोवेल यानी सिंगल वोवेल साउंड जो होता है उसको मोनोफ्थोंग्स बोलते हैं, और मोनोफ्थोंग्स की संख्या कितनी होती है? तो 12 होता है। आगे जो है डबल वोवेल साउंड जो है 8 होते हैं, और इनको डिप्थोंग के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता है कि मोनोफ्थोंग्स की संख्या क्या है, तो मोनोफ्थोंग्स की संख्या कितनी होती है? 12 होता है। और पूछता है कि डिप्थोंग की संख्या क्या है, तो कितने होते हैं? आपका 8 होता है। और भी सवाल पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि 26 जो लेटर्स हैं उसके साउंड्स कितने होते हैं, हाउ मेनी साउंड्स ऑफ 26 लेटर्स इन इंग्लिश। तो इसके कितने साउंड्स होते हैं? तो 44 साउंड्स होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। एक और बात, ये जो 26 जो लेटर्स मैंने बताया, ए से लेकर के जेड तक की ग्रुप होती है, आप सबों को पता है। और ए से लेकर के जेड तक की जो ग्रुप होती है इसको अल्फाबेट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, अल्फाबेट अगर कोई आपसे पूछेगा कि अल्फाबेट कितने होते हैं, तो एक अल्फाबेट होता है, यानी ए से लेकर के जेड तक की जो ग्रुप होती है उसको अल्फाबेट बोलते हैं। तो ये भी चीजें आप याद रखिएगा। तो ये रहा अंग्रेजी के बेसिक इंफॉर्मेशन लेटर्स के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी इस जानकारी का जरूरत है। और ये चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा है, पूछता भी है, इसलिए आप इसको याद भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।